नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी ने पृथ्वी से 28 लाख गुना सूर्य कैसे निगल लिया। क्या ये विज्ञान के साथ मजाक है? कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज़्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी विज्ञान भी नहीं समझ सकता। इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज़ पर सवाल उठाने चाहिए जो कि आसान नहीं है। जैसे कि हनुमान जी ने बिन थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। अरे, श्री हनुमान जी भगवान का अंश हैं। उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हुए हैं। वह भगवान हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और नवनिधि है। ये अष्ट महासिद्धि अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशितव, प्राकमय, गरिमा और वहित्व है। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। लेकिन हनुमान जी निगलते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा की इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। ये दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। खाने ही वाले थे, तभी देवराज इंद्र ने प्रहार कर दिया। अगर आप यहाँ विज्ञान का तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब ना के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज़ उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुँचे थे। और ये भी जानिए कि नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। और ये बात पहले ही हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज़्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बन सकती है। और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान हैं। ब्राह्मण में कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते होंगे। 40-50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हज़ारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग हंसते होंगे। लेकिन हमारी ये सोच अब तक सच साबित हुई है, तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो। हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान अभी शुरुआत ही है। इसलिए हम आज तक भी विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक ही सही लेकिन ज़्यादा विज्ञान से तुलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज़्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी विज्ञान भी नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।